हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। इससे पहली वीडियो में मैं दृष्टि दोष के बारे में आपको बता रहा था। जैसे कि मैंने बताया था आपको, दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में से मैं आपको तीन प्रकार के दृष्टि दोष है वो इससे पहली वीडियो में आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब बचते हैं चौथे नंबर का और 5वें नंबर का जो दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है। तो चौथे नंबर का जो दृष्टि दोष होता है वो अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति द्वारा कुछ दूरी पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देती है। यानी अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तरीके की लाइनें हैं, ठीक है। यानी सपोज करिए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने कोई शर्ट पहनी है, शर्ट वो चेक की है। चेक का मतलब होता है इसमें खाने बने होते हैं, यानी उसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती हैं और यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरीके की लाइनें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या तो ऊर्ध्वाधर वाली लाइनें स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्षैतिज वाली नहीं दिखाई देती, और क्षैतिज वाली दिखाई देती हैं तो ऊर्ध्वाधर वाली लाइन नहीं दिखाई देती या स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तब ऐसे दोष को हम अबिंदुकता कह देते हैं। और इस दोष का जो मुख्य कारण होता है वो कॉर्निया का गोल न होना होता है। कॉर्निया जो मैंने आपको नेत्र में समझाई थी, मैंने नेत्र समझा चुका हूँ आपको, इससे पहली वीडियो को आप देखें तो उसमें मानव नेत्र मैंने समझा दिया, उसमें कॉर्निया बता दिया मैंने। अगर कॉर्निया पूरी तरीके से गोल नहीं हो तब ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक हो गया। और इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस आते हैं तो बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है इस दोष को समाप्त करने के लिए या इस दोष के निवारण हेतु। तो अब उसी क्रम में 5वां जो दोष है नेत्र का वो है वर्णांधता। मानव नेत्र में 5वां जो दोष होता है वो वर्णांधता होता है। तो वर्णांधता में क्या होता है? मानव नेत्र में होने वाला एक ऐसा दोष जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। यानी मानव नेत्र कभी कभी क्या होता है, मानव नेत्र द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रंग ऐसे होते हैं कि उनमें वो अंतर नहीं कर पाता, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता। सीधे सीधे बोलें तो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक हो गया। तब ऐसे दोष को हम क्या कह देते हैं? वर्णांधता। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, वर्णांधता। वर्ण माने रंग, अंधता माने अंधा, यानी वर्ण के प्रति अंधा, रंगों के प्रति अंधा, यानी जिसको रंगों की पहचान ना हो पा रही हो, ठीक है। इसलिए इस दोष को वर्णांधता बोला जाता है। नेत्र में यह दोष शंक्वाकार शैलों की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? शंक्वाकार शैल। ये मैंने आपको शैल समझा दी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शंक्वाकार शैलें आपको समझा दी हैं, दंडाकार शैलें भी समझाई हैं और शंक्वाकार शैलें भी समझाई हैं। तो जिस मनुष्य के नेत्र में ये शंक्वाकार शैलों की कमी होती है या शंक्वाकार शैल कम होती हैं तब ये दोष उत्पन्न होता है। और ये दोष आनुवांशिक है। आनुवांशिक का मतलब होता है यानी अपने माँ बाप से आने वाला जो दोष होता है उसको आनुवांशिक दोष बोला जाता है। ये आनुवांशिक दोष है जो कि जन्मजात होता है, यानी अगर ये दोष होना होता है तो जन्म से ही होता है, उसके बाद नहीं होता। और इस दोष का कोई उपचार नहीं है, यानी इसको किसी तरीके से भी इसका निवारण नहीं किया जा सकता। जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है सामान्यतः देख तो सकते हैं, मतलब दिखाई तो सब कुछ ठीक ठाक देता है, दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु ये भिन्न भिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाते। क्लियर होगी बात? यानी कहने का मतलब ये है कि जो भिन्न भिन्न रंग होते हैं वो उनकी अलग अलग तरीके से पहचान नहीं कर पाते, बस तभी इसी दोष को हम क्या कह देते हैं? वर्णांधता कह देते हैं, ठीक हो गया। तो ये था। अब ये थ्योरी तो हमारी चैप्टर ही ख़त्म हो गई है इसकी। अब उसके बाद हम चलते हैं आंकिक पर, यानी नोमरिकल पोर्शन पर। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी नोमरिकल जो लेकर के आए वो ये है कि एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए, एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है। देखो यहाँ पे एक गणना जरूर कर लेनी है। मैंने आपको दूरदर्शी दोष पढ़ाया और दूरदर्शी दोष के निवारण हेतु हम किस तरीके के कैसे लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते थे। दूरदर्शी दोष में हम उत्तल लेंस, ठीक है, यानी दूरदर्शी दोष का मतलब क्या बताया होगा हमने ये बताया था कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही हो परंतु पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे रही हो, तब उसके निवारण है तो हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यानी दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो ये तो पक्का पता चलेगा कि इसका मतलब चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा, ठीक हो गया। तो व्यक्ति की आँख के लिए निकट बिंदु 0.50 मीटर है। निकट बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ तक वो देख सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। तो जो निकट बिंदु होता है हमेशा वो बी का मान होता है। बी का मान हमें कितना दिया हुआ है? बी मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी 0.50 मीटर। लेकिन ध्यान रहे हमेशा ही बाईं ओर मानी जाती हैं। वस्तु भी बाईं ओर होती है क्योंकि आपको पता होगा नेत्र के लिए जिधर वस्तु होती है उधर ही उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसलिए वस्तु हमेशा बाईं ओर मानी जाती है, तो माइनस के लिए जाती है, इसलिए प्रतिबिंब भी बी माइनस लिया जाएगा। बस ध्यान रखना फोकस दूरी का। अगर लेंस यूज हो रहा है उत्तल तब तो फोकस दूरी प्लस, और अवतल लेंस यूज होता है तो फोकस दूरी माइनस ली जाती है। या ये कह लीजिए दूरदर्शी दोष है, तो दूरदर्शी दोष है तो सीधी सी बात से लेंस उत्तल लिया जाएगा, और जब लेंस उत्तल लिया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस ली जाएगी, काउंट की जाएगी। और अगर निकटदर्शी दोष होता तो सीधी सी बात है उसमें अवतल लेंस लेते तो उसकी फोकस दूरी माइनस ली जाती।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस ही आएगी। और ये क्या हो गया, बी का मान हो गया, यानी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। निकट बिंदु का मतलब ये है कि इतनी दूरी तक वो प्रतिबिंब बना सकता है आसानी के साथ, यानी बी का मान हो गया। बी का मान -0.50, ये लिखा हमने बी बराबर -0.50, 100 से गुणा कर दी ताकि मीटर को हम सेंटीमीटर बना सकें। 100 से गुणा करेंगे तो -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो सही दृष्टि होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कहने का मतलब ये, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पास की वस्तु भी स्पष्ट देख लूँ, और आपको पता पास का मतलब होता है निकट बिंदु, और निकट बिंदु जो होता है वो स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सही दृष्टि जो 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि यू का मान होती है। तो यू बराबर कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, लेंस की फोकस दूरी पूछी है कि कितनी फोकस दूरी वाला लेंस हमें चश्मे में लगाना होगा। तो यू का मान तो ये हो गया और बी का मान ये हो गया -50। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से 1/b -1/u = 1/f से, लेंस का सूत्र होता है आपको पता है। तो 1/b की जगह पे कितना रख दिया हमने, -50 सेंटीमीटर, माइनस अपनी जगह रखा हुआ, u की जगह -25, ये रखा -25 बराबर 1/f हो गया। ठीक हो गया। या -1/50 और माइनस ये प्लस हो गया कितना, 1/25 और बराबर 1/f। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, 50 लघुत्तम हो जाएगा, 50 ही करना 50 और जमा के 25 दूनी 50, -1 जमा के 2/50 बराबर 1/f हो गया। 2 में से 1 गया 1 और बटे 50 बराबर 1/f। यह f बराबर कितना आ गया, +50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये पक्का पता चल गया कि जो ऊपर सवाल है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा। प्लस आई ना, देखो मैंने बता रहा था प्लस आई है तो इसका मतलब उत्तल लेंस लगेगा। पूछी क्या, लेंस की क्षमता पूछी इन्होंने। अब लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर 1/f कब होता है, जब फोकस दूरी मीटर में होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाएगा, P बराबर 100/f लिया जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में आई है। जब सेंटीमीटर में आती है बता रखा मैंने, तो P बराबर होता है 100/f। तो 100/f का मान कितना आया, 50 और 50 दूनी 100, यानी P बराबर +2 डायोप्टर आ गया, क्योंकि क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो इस तरीके से करके यानी दूरदर्शी दोष से पीड़ित जो व्यक्ति था, जो कि 0.5 मीटर की दूरी तक देख पा रहा था, या निकट बिंदु 0.50 मीटर था, तो उसको दोष को ख़त्म करने के लिए उस व्यक्ति को अपने चश्मे में +2 डायोप्टर क्षमता वाला उत्तल लेंस प्रयोग में लाना पड़ेगा, ताकि फिर वो निकट की वस्तु भी आसानी के साथ देख सकता है। क्लियर होगी बात। तो ये इस तरीके से करके सवाल को सोल्व करते हैं, हल करते हैं सवाल को। अब इसी क्रम में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।